जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, उसके लिए माजरत, क्योंकि कल संडे का दिन था। बहुत से दोस्त आए हुए थे पास और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर वो, और आपको पता है कि वो बेबी पिजन भी उड़ाए हुए थे, फिर तली हुई थी। तो माशाल्लाह कल अल्लाह पाक के फजल से बर्ड्स हमारे पूरे हो गए थे और आज भी शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, आज भी बर्ड्स हमारे पूरे हो गए बेबी पिजन। ठीक है, 2 दिन हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह पाक अपना कर्म करता रहे हम पर और खैर खैरियत से हमारे बेबी पिजन घर पूरे होते रहो। आज भी दोस्तों तकरीबन 2:30 बजे के करीब हमारे बेबी पिजन बैठे हैं और क्योंकि वीडियो आपको ये कल मिलेगी नेक्स्ट डे। आज तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है उस्ताद तनवीर अमान साहब वाली, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया जी इलाज कबूतरों का, वायरस वाले कबूतरों का। वो हमने वीडियो आज अपलोड मैंने कर दी, अभी थोड़ी देर हुई है और ये इंशाल्लाह आपको कल मिलेगी। और दोस्तों, परिंदे जो हैं हमारे वो आज बैठे हैं तकरीबन, अदनान कितने बजे बैठे हैं? 2:15-2:30 बजे के करीब बैठे हैं। 2:30 बजे तकरीबन। 2:30 बजे तकरीबन। और इंसान बैठा है जी, हमारी ब्रीड है बड़ी अच्छी, इंसान कबूतर है हमारे और बड़े पुराने टैडी कबूतर हैं। वो बैठा जी 2:30 बजे। फिर एक 10-0 बच्चा बैठा जी 1:30 बजे। फिर साकिब प्रिंस वाला बच्चा चपड़ा बैठा 1:30 बजे। फिर कोई 12:30, 12, 11:30 इस तरह करके बेबी पिजन बैठे हैं जी। तो दिन नज़दीक ही आते जा रहे हैं बाजियों के, 28-29 दिन रह गए हैं दोस्तों। क्योंकि बाजी उड़ने से 2 दिन पहले तो समझ ले कि वो फिर कंप्लीट हो जाती ना जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन तो ख़त्म हो गई, फिर हफ्ते वाले दिन टक होगी और इतवार वाले दिन बाजी उड़ेगी। तो वो डिसाइड कर लेंगे दोस्तों। एक आध दिन का फ़र्क पड़ रहा है फग्गन का, चेतर का, कि या 9 तारीख को हम उड़ेंगे या 16, जो 15-16 तारीख आती है अगले माह की, तब हमारी बाजी उड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले ही उड़ जाए। एक आध दिन का क्या फ़र्क पड़ता है, 9 तारीख को ही उड़ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, या 9 की ही बनती होगी। ठीक है, 9 मार्च की। तो हम बात कर लेंगे अपने जो हमारे भाई हैं, दोनों हरीफ जो हैं हमारे, उनसे हम बात कर लेंगे जिनसे हमारे मुकाबले तय है। ठीक है, तो दोस्तों, असल में वीडियो बनाने का जो मकसद था आज, वो ये था कि इस शख्सियत को तो आप जानते होंगे, ये जी गब्बर सिंह है शागिर्द है मेरे फैज़ान भट्टी। आजकल बड़े गर्म सर्द हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहे हैं हमारे एक भाई थे, उनके चैनल से इन्होंने वीडियो अपलोड की थी और वो सिलसिला कार चल रहा है। देखें, पहले भी बड़े मसले मसाइल बने थे, क्योंकि मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ता उमर खोखर को लेकर। अब भी उमर खोखर ने कोई बात की, फैज़ान भट्टी, उसने कहीं अपने किसी दोस्तों से की बात, वो उन्होंने फैज़ान भट्टी से की। फैज़ान भट्टी फिर गर्म सरद हो गए, क्योंकि वो प्यार करते हैं मुझसे, वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं। वो फिर इन्होंने थोड़ी सी वो लहजा इनका तल्ख हो गया, उसमें वो बात करते करते वो फिर थोड़ी सी गलत अल्फाज बोल दिए इन्होंने, जिससे मैं रोकता भी रहा। खैर वो वीडियो अपलोड हो गई थी वो दूसरे चैनल से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार अपने चैनल से इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ ही किया जाए, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। क्योंकि हमने रिस्पेक्ट करनी है, कोई छोटा है या बड़ा है, हमारा काम है इज़्ज़त देना। ठीक है, हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, इज़्ज़त करेगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों, फैज़ान भट्टी काफ़ी देर से मेरे पास आके बैठे हुए हैं और मैंने कहा चले वीडियो भी बनाते हैं, साथ दोस्तों को भी बताते हैं और आपकी राय भी लेते हैं कि हम फैसला जो है ना वो समझ लें कि आप ही की अदालत में रखा है मैंने फैसला। जी दोस्तों, फ़ोन कॉल आ गई थी हमारे गब्बर सिंह को, फैज़ान भट्टी को, तो उसकी वजह से हमें सिलसिले को रोकना पड़ा। दोस्तों, फ़ैसला जो है मैंने वो आपकी अदालत में रखा है। अब आपने बताना है कि भाई क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए। और अब ये शागिर्द है, अब मैं इस टाइम फंस चुका हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मेरे पास बैठा है। अब इत्तफाकन दोस्तों देखे मैं सारा दिन, क्योंकि मैं कबूतरबाजी अपने हाथ से करता हूँ और सुबह जिम भी जाना होता है, मैं कोई 10 बजे के करीब सो गया हुआ था। अब कहीं मुझे इन्होंने फ़ोन कॉल की है, मैं अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं सो गया था। आपको की थी उन्हें फिर बाहर उस ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਉਸਤਾਦ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬਾਤ ही नहीं आंदा अपनी हरकत। वो कह रहे जी दोस्तों, उमर भाई कह रहे हैं अपने उस्ताद की फ़ोन कॉल करा, तेरे से बाजी उड़ेगी। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो एक दोस्त के चैनल से बनी थी, उसमें मैंने बताया भी था कि भाई आप फैज़ान भट्टी से कर लें, ओके, जो भी हमारी आपकी नामी रकम होगी उसका लेन देन आप मुझसे कर लें, ठीक है। तो वो शायद इस चीज़ पे एग्री नहीं है। मैंने कोई व्लॉग नहीं उनका देखा क्योंकि दोस्तों मैं परेशानी नहीं लेना चाहता किसी भी किस्म की, क्योंकि मेरी बाजियाँ हैं। एक ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੱਟੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ना स्लिप आप हो रहा ਵਿੱਚੋਂ। दोस्तों असल में ना बात ये है कि फैज़ान भट्टी ने कोई 2 साल हो गए हैं घर से प्रवासी शौक़ जो है ना वो ख़त्म कर दिया है। अब शायद ना लगाने वाली बात हो सकती है उमर भाई की, देखें फिर कोई बात करूँगा फिर उनको कोई चुभेगी और फिर कोई मसले ख़राब हो गए, फिर मुझे हमारी वही नोक झोंक। मैं बचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था जब वो हमारे एक दोस्त ने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा यार देखिए अगर व्यूज़ का चक्कर हो ना दोस्तों, तो मैं ऐसा मौका खाली हाथ से जाने ना दूँ, ठीक है। कई दोस्त आ जाते हैं जी तो आप जंग लड़ रहे हो और व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हो। मैंने तब भी वो कहा था वो दोस्त को, मैंने कहा भाई आप भट्टी साहब की आप वीडियो बना लें, उनका शौक़ तय करवा दें। वो खैर वो दोस्त पता नहीं अब उन्होंने हाँ वो नहीं बनाना चाह रहे वीडियो ना, जवेद भाई वो वीडियो नहीं बनाना चाह रहे। तो भी गलत कमेंट लोगों ने कीते ने कि शैतानियां वाले काम कर रहे हैं जो भी है। देखें बात पता क्या दोस्तों, अब जब बात हो जाती है फिर उसका जवाब तो देना है ना। अब वो उमर भाई ने कई वीडियो डाली है तो उसमें कहा है कि उस्ताद का फ़ोन करवा दो। अब इनको रात हो गई, उन्होंने कहा कि भाई अपने तेरे उस्ताद का फ़ोन नहीं अभी तक आया। इन्होंने कहीं मुझे फ़ोन कॉल की है, अब मैं सोया हुआ था तो ये आके कह रहे हैं कि उस्ताद जी मेरी इंसल्ट हो गई है। उन्होंने कई उमर भाई ने दोबारा इसको घंटे डेढ़ बाद फ़ोन किया, भाई तेरे उस्ताद तक फ़ोन नहीं आया। तो अब वो कह रहा था कि आप फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे। अब मैंने इसको कहा, मैंने वीडियो जब बन गई है उसमें उमर भाई को, अगर उमर भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये देखें आप देख सकते हैं, ये कॉल भी उसकी अपना ये मैंने रिसीव भी की है। ये देखें, ये मैं नंबर भी दिखा देता हूँ, यही नंबर है, ये खोखर भाई का। ये मैं फ़ोन नहीं चुकिया, फिर मैं चुकिया भी है दोबारा, वही कह रहे हैं कि किथे अपना सो गए हो, गल्ला भी बाहर कर रहे हैं। मैं कहा यार देखें उमर भाई, देखें मैंने उसको इजाज़त दे दी, आप उससे शौक़ तय करें। और फिर वही बात हम, क्योंकि पहले भी हमने कहा था आप अपने किसी बड़े को लाएं, तो तब आपके बड़े आके शौक़ ख़त्म करवा गए थे, ठीक है। हमने उनकी रिस्पेक्ट की थी, इज़्ज़त की थी, भागने वाला तो काम ही कोई नहीं था। क्योंकि देखें माशाल्लाह शौक़ करते आ रहे हैं शुरू से, हमने क्या भागना था किसी से, ठीक है। इस तरह की बातें अच्छी भी नहीं लगती कि भी भगा दिया, किसने किसको भगा दिया। तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शौक़ आप प्यार मोहब्बत से तय करें। आपको पता है हमारा शौक़ कैसे हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने तो फैज़ान भट्टी को बता दिया कि वो आपसे प्यार मोहब्बत से शौक़ तय कर ले, ठीक है। मगर आप वो फिर बात कर रहे हैं कि घरों भी लावे, हाँ जी, कि अब तू भी आ अपने घर से आ। अब घर में पहले साजी कह रहे थी इधरों लवा अपना, इधरों आ जिस तरह लानी है उस्ताद नूं कह अपना, उस्ताद तेरे के बंदे खांदा है जे हुण असीं हुण इधरों मन गए हैं तो हुण कहंदा घरों भी ला। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਦੋਸਤੋ। ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਮਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਡਾਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ है ना। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है दोस्तों। फैज़ान जब बात करता है ना तो अब देखिए उसकी आंखें भी लाल हो गई हैं, वो पता नहीं क्यों।
ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ देखें, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਵਰਾਂ मैं तो दोस्तों यही कहूंगा, मैंने ਅੱਲਾ पहले ਦੀ भी ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ दोस्तों पता डर क्या ही लगा बात रहता है, ਉਹਦੇ को बात है हमने पहले भी वो हमने जब दूसरे भाई की चैनल से वीडियो लगाई थी तो उसमें भी मैंने कहा था कि यार आप थोड़ा सा ना कंट्रोल रखा करें अपने लहजे पर, ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਲੱਡ ਪਰ- ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ यार, ਸਾਡੀ बर्दाश्त ਪਾਰਟੀ करना ਨੂੰ पड़ेगा, ਉਸਤਾਦ बर्दाश्त ਨੂੰ करना ਕੋਈ पड़ेगा, ਸਾਨੂੰ बर्दाश्त ਕੁਝ ਕਵੇ करना ਨਾ पड़ेगा। कोई बात ਸਾਜੀ कितना का बातें बर्दाश्त होती करी हैं, मेरे बातें को दसो होती ना हैं, फैजान बातें होती हैं, किसको नहीं होती, सबको होती ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ चले ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ- ਹਰੀਫ ਵੀ ਮਗਰ ਨੇ ਮੈਂ- ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ मगर ਲੇਕਿਨ आपने ਜੇ मैं ਕੋਈ ਆਪਣਾ मैं- ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫਿਰ फैजान ਪੂਰੀ पट्टी ਗੱਲ ਹੈ तू जी, गल जी। मेरी याद रखनी, तू कंट्रोल कर, ठीक है ठीक है, गाली गलोच तो कंट्रोल कर, मैं और नहीं तेनू कहंदा, ਸਾਜੀ ठीक है, अपने आप ਗਾਲੀ पे थोड़ा- ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਸ਼ੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ- ਸਾਜੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਭਰਾ ਹੋ, ਭਤੀਜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਪਕਲਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬੜਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਮੈਂ- ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ यार, गुस्सा चढ़ जावे अब दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ पता ਨਾਲ क्या है? ਬੀत चुकी है ना फिर मैं ਤੁਸੀਂ अब ਮੈਨੂੰ लगा भी हुआ समझाते पे हो हाँ, मैं अब लगा हुआ हूँ अपने कबूतरबाजी की तरफ। हो सकता है ये किसी की शरारत हो कि भाई इस तरह के मामलात खड़े किए जाएं, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ताकि- ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਚੈਲੰਜ ਦਬ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ यार कोई बात नहीं, देखें अब पता क्या है निशाना, जिसमें बात होती है ना उसी की बात होती है, ये मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है। आपका उस्ताद जो है वो शौक करके दिखाता है, बातें नहीं करता, ठीक ऐसा है, ही। आपको पता है ना। और साफ सुथरा शौक करता हूँ, और लाहौर की नामी ग्रामी छतों से शौक हाँ करता जी, हूँ। हाँ जी, हमने याद है यार। ये कोई वो गली मोहल्ले की छत से तो बाजी लगानी नहीं है, ठीक है। जितनी अब देखें माशाल्लाह हमारे जो सामने हरीफ है हमारे मद्दे मुकाबिल है, माशाल्लाह लाहौर का एक तगड़ा नाम है उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब, ठीक है। उनकी जितनी छतें हैं उन सब के साथ हमारा शौक होना है, ठीक है, आपको पता ही है। तो खैर क्योंकि इस टाइम बड़ी आला पाए की छतें हैं उनकी लाहौर में, मेरे ख्याल में उनको जीतना किसी एजाज से कम नहीं है। जी साजी ठीक है? तगड़ियां ने सारियां छत्ता हाँ। तगड़ियां ने दोस्तों हमारा उनसे शौक होता है, ठीक है। और फिर बाकी हम ये नहीं कहते कि उमर भाई माड़े हैं या कभी उनकी पार्टी नहीं इतनी स्ट्रांग। देखिए हर एक को ख्वाहिश होती है अच्छे बड़े नामों से शौक करने की, उनको भी होगी, इसलिए वो कहते हैं बार बार। मगर देखें पीछे भी हमारा इतना बाजी भी लग गई, फिर लग के फिर उन्होंने ख़त्म, पता नहीं उन्होंने करवाई या उनके उस्ताद ने ख़त्म कर दी, क्या सिलसिलेकार था। अब फिर वो जब बाजी का कह रहे हैं और कह रहे हैं अपने उस्ताद का फ़ोन कॉल करवा दें। अब फ़ोन कॉल जब मैंने वीडियो में कह दिया, उन्होंने वीडियो सुन ली है कि भाई आप भट्टी से कर ले, इनामी रकम का जो भी हिसाब किताब आप मुझसे कर लेना, ठीक है, भट्टी से आप बाजी होके करें। अब देखें हमारे भी सीज़न लगे हैं, अब सीज़न क्या लगे हैं हमारे, आपको पता ही है, बच्चों के से शुरू होना है, बैसाख भी है, फिर जेठ भी है हमारा। अब वो शायद मेरे ख्याल में बैसाख लगा रहे हैं, बैसाख लगा रहे हैं। ਵਿਸਾਖ ਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਆਪ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਜੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਨਸਣ ਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਸੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ यार, ਪਾਸੇ ਤੇ पता ਖਲੋਵੇ ਨਾ ਸਾਜੀ। हाँ नहीं बात भी आपकी बुलंदा ही ठीक नहीं है। अपना। उमर भाई को ये मेरा पैगाम भी है कि उमर भाई देख रहे हैं कि आप वो हौसला भी तो रखें ना, हौसला भी तो रखें। अभी अजान हुई तो थी, ये अजान दोस्तों जी दोस्तों अब तो मैं ये भी भूल गया हम किस बात पर थे, क्योंकि वो अजान का वक्त हो गया था। तो चले यही है कि खोखर भाई से बात कर रहे थे कि भाई अगर वो हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे तो मेरे ख्याल में उनको ये फिर दोबारा कहना नहीं बनता
कि भाई अपने उस्ताद की फ़ोन कॉल करवा दो। तो अब वो भट्टी परेशान इस वजह से है, फैज़ान भट्टी के आपने मेरी इंसल्ट हो गई, आपने रात को फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की और उसने कहीं उमर भाई ने कहीं इनको गल फ़ोन भी- किया है तो ਸਾਜੀ कहते ਬਾਹਰ हैं भाई ਗੱਲ अब ਵੀ ਕੀਤੀ ਏ हाँ, ਬਾਹਰ ਦੋ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੱਟੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਏ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਲੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਸਾਜੀ जी जी ਇਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। नहीं तो यार फिर वो क्यों कह रहे हैं बाजी लान दा असल ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਉਹ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਡਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਘਰੋਂ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸੂਟਅਪ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। हाँ वो ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ चलो छोड़ो, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ इन ਕਿ बातों को छोड़ो यार। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ हाँ, ਹੁੰਦਿਆ चलो, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ चलो ਆਪਣਾ। कर लो ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾतें ਮੈਨੂੰ आप ਵਿੱਚ बड़े ਭਾਈ मुद्दे ਨਾ ना ਕਰੋ बढ़ाना, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। नहीं ਵੇ यार, ਮੈਨੂੰ नहीं ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕਰੋ कि वीडियो ओ शूटिंग यार नहीं दोस्तों, फिर कोई देख ले ये हाँ। तो वीडियो में मुझसे ही लड़ना शुरू हो गया। पता क्या मैं यही इसको समझाता हूँ कि गड़े मुर्दे ना, क्योंकि देखें दोस्तों इतना गहरा नहीं है ना वो अभी देखें लगता मुझसे बड़ा है तो है बहुत छोटा है, मेरे बच्चों की तरह ही है तो है ठीक है, मिच्योर है, मगर वो मुझसे छोटा है। तो खैर कहने की बात ये थी कि यही मैं से चीज़ें समझाता हूँ कि यार हौसला रखें, सब्र रखें। अब वो वीडियो में कह रहा है, अब वो कहीं उन्होंने वो देखें, ये होती है टेक्निक होती है ये बाजियों की, वो अब वो इसको रेस कर रहा है। अब वो जैसे अब ये उसने बात की कि तैनू बर्फ चिलाता है, तो कोई बात नहीं, तुम हंस ਅੱਜ के ਖੁਦਾ ਦੀ कर दो। ਕਸਮ ਮੈਂ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। चलो छोड़ो, यकीन कसमें करो। ना खाया करो यार। ਐ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਗਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। असल में दोस्तों वजह ये है, मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। वजह पता क्या है, इस टाइम कबूतरबाजी कर रहा हूँ, फिर कोई बात छिड़ गई ना तो मामला जो है ना वो फिर खराबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा भी है थोड़ा सा मुझे मसला कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कहीं पे वो किसी की गलत ट्यून हो जाए ना या कोई निज़ाम कोई इस तरह का हो जाए। क्योंकि ये देखें ये बातें ऐसी है जो बताने वाली नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अपनी वो कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए साजी, किसी को भी। मेरी मगर बात ये सुनो। पता ही है मेरे अपने व्यूअर्स को कि यार साजी। थोड़ा बीपी का मसला रहता है, वो मसला ये देखें, अच्छी बातें किया करें, अच्छा, मेरी बात मोहब्बत किया करें। देखें ये उमर भाई को भी पैगाम है, देखें आप मिल बैठ करके ना कर ये इस ਇੱਕ तरह ਮਿੰਟ के ਸਾਹਿਬ ਜੀ, मामले- ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੀ, जी 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 इसी तरह। ਲੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣ। हो सकता है समझाते ही हो सकता है समझाते ही हो। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ चले जी, अब आपने बताना। अब देखे मैंने भट्टी साहब का भी भरम रखना है अब, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं। अब देखे वो बेटे को कोई तंग करे या मारे तो वो उसने फिर बाप के पास ही आता है ना कि चलो जी मेरे नाल मैनू मारता जी, पूछो तो सही। तो ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹਸਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸਾਥ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ। ये जी ये ऐसा बेटा है जो बाप ਉਹ ਅਗਲਾ से ਸਾਨੂੰ लड़ने पड़ ਬਰਫ਼ रहा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਰ। है। उमर भाई
उमर भाई यार आप हमें बर्फ में ना लगाए, आपकी मेहरबानी है। यार साजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है यार हमारे शागिर्द को आपने गर्म कर दिया भाई, मान गया हूँ मैं आपको यार। सही बंदे हो आप। आपने उसकी वो रग पकड़ ली है कि भट्टी गर्म होता है, भट्टी को टीज करूंगा, भट्टी जाके साथ के दुआले होगा तो काम गर्म होगा। तो मगर ठीक है, आप भट्टी से, अब भट्टी भी गर्म है, अब बाजी फिर कौन लगाएगा? अब वो मुझे पता है उसने भट्टी ने जाके और ही कोई मंतक सुना देनी है आपको, फिर आपने कोई बात कर देनी है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं खुद आपसे बाजी लगाऊं। जगह ਤੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ लगाएगा भट्टी की बाजी ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, क्योंकि मैंने आपसे लगाई थी पहले बाजी, वो फिर आपके बड़े खत्म कर गए थे, बाजी नहीं उड़ी थी हमारी, आपको पता ही है, सब दोस्तों को पता है इस बात का। तो और आपसे लगेगी भट्टी ही लगाएगा। तो अब देखें, अब आपको हमने क्योंकि देखें क्योंकि आपने वीडियो लगाई थी तो भट्टी साहब ने कहा कि भाई रात को, क्योंकि मैंने तो कॉल ही कर देनी थी, हो सकता है मैं कर भी देता आपको, आपसे बात भी कर लेता, मगर वो जब मुझे रात को फ़ोन कॉल कर रहे थे तो मैं तो सो गया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था इसका। तो फिर वो भट्टी आए हैं और आके वो फिर वो आपको पता है जिस तरह की अभी आप देख ही रहे थे किस तरह वो लहजा उनका कैसा था। वो कहते हैं उस्ताद जी आपने मेरी नाक कटवा दी है, मुझे दोबारा उमर खोकर की कॉल आई है, उन्होंने कहा हाँ भाई अब कहाँ पे रह गया तुम्हारा उस्ताद, फ़ोन कॉल ही नहीं कर रहा, ये वो फिर कई बात ये क्योंकि वो इस तरह की भी हो रही होती है। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਓ। और यार फिर वही बात, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ओ यार चलो दोस्तों, तो ये गर्म तबीयत के हैं तो कोई बात नहीं है, समझाता मैं इनको रहता हूँ, हो जाएंगे ये ठीक। तो बाकी इसी तरह से ही है, वो कहते हैं ना ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ पापा भी ਇੱਕ ਵਾਰੀ गलत ਮੈਂ बाबे ਫੇਰ ਗੱਲ भी ਕਰਨ ਲੱਗਾ, गोलियां ਮੇਰੀ भी। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। जी, ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ- ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਡਾਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮਰੀ ਫਿਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ले जी उमर भाई आपको पैगाम है ये, सुन लिया आपने, वीडियो आपने देखनी है मुझे पता है, क्योंकि भट्टी साहब आ गए हुए हैं मैदान में। नहीं मैं साजी 4-5 अब- महीने तक घरों भी उड़ांगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मेरी आप बात सुने कि भट्टी साहब से आपने बाजी लगानी है, ठीक है, मुझे बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, छत मेरी ही होगी। अब आपने वो एक बात बीच में रख ली है कि भट्टी साहब घर से भी आए, उन्होंने भाई रखे हुए हैं जोड़े, वो कह रहे हैं मैं घर से भी लगा लूँगा, कोई 2-4 महीने मुझे चाहिए, मैं सेटअप फिर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है मुझे फिर बात नहीं भूलती, कोई बात करते थे। तो वो आपने उसे अब घर से कह दिया हुआ है बाजी को, कहता मैं घर से भी लगाऊंगा, पहले इस तरफ से आऊँ। अब आप मिल बैठ के कोई बात कर लें और ऐसा माहौल बनाएं कि वीडियो ना लगानी पड़े, ठीक है ना। तो भट्टी साहब से कर लें, फ़ोन कॉल करने वाली तो अब काम ही नहीं है, फिर वीडियो हम बना रहे हैं, अब ज़ाहिर बात है वो आ गए हैं, उन्होंने मुझे बता दिया है, आपको पता चल गया, मैंने आपको बताया कि मैं सोया हुआ था रात को, क्योंकि सारा दिन कबूतरबाजी मैं खुद अपने हाथ से वीडियो करता हूँ। अब साजी भी मैं ना लगाऊंगी, बनाए। देखें अभी भी ये ਫੋਨ काम हो ਕਰਦੇ रहा है। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ चले ਲਿਖਤ ਜੋ ठीक ਵੀ है ठीक है ठीक है। ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ। मैं दोस्तों ये ज़रा पकड़ाइएगा फ़ोन ज़रा दनान, ये देखें दोस्तों, बस यही रह गए हैं, ये देख लें, ठीक है जी। और अरक हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है, बस ये इंशाल्लाह 2 दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमने बड़ी स्पीड लगाई है, बड़ी स्पीड लगाई है इनको खल करने में। अच्छा और एक बात, वो एक दोस्त का कमेंट आया था उस्ताद जी सेल भी करते हैं, यार मैं तो बनाता हूँ अपने कबूतरों के लिए, ठीक है, अगर आपने बनवाने हो हम आपको बनवा के दे देंगे, ठीक है, बना कर दे देंगे, ठीक है, चीज़ें चाहे आप ले आए या हमसे मंगवा लें भाई, हमने क्या बेच बूझने वाला ये काम, अपने तो खैर यही है। हाँ ये है परिंदे शरिंदे हम सेल करते हैं वो आपको चाहिए तो वो हमें बताएं, क्योंकि बेबी पिजन भी हैं वो भी सेल करते हैं, बर्ड्स भी सेल कर देते हैं घर से।
तो और बाकी ये हम बना रहे हैं अपने कबूतरों के लिए पुश्ता मरवरीद, इसको कहा जाता है, सुच्चे मोती हैं और बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अब ये गुलाब में हमने इनको खल किया है और इंशाल्लाह 2 दिन तक ये हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा था महीना लगेगा क्योंकि ज़रा सीज़न आ गया हुआ है करीब, रोज़ सुबह हम ऊपर होते हैं तो वो फिर ये भी साथ साथ में चलता रहता है हाथ। समझ लें कि इसको हमने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 10-12 दिन में ही ख़त्म कर लिया क्योंकि हमने स्पीड बड़ी लगाई है। दोस्त आते रहे, शागिर्द आते रहे, उनको भी मैं लगाता रहा। अब सुबह से अब कासिम अभी गए हैं हमारे पास से, उन्होंने भी जाना था, पहले वो करते रहे, फिर भट्टी साहब ने भी हाथ चलाया थोड़ा सा। अब मैं लेकर इसको बैठा हूँ क्योंकि फारिग हुए हैं अब कबूतरबाजी से, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। तो अदनान आए थे, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं क्योंकि भट्टी साहब जो थे वो ठहराव नहीं आ रहा था उनकी तबीयत में। वो नई उस्ताद जी, मैंने कहा चले उमर भाई को पैगाम भी दे देते हैं और बाकी चले इंशाल्लाह। दोस्तों उम्मीद है कि अच्छा शौक हो जाएगा भट्टी साहब का उमर खोकर के साथ, ठीक है। छत मैंने कह दिया कि ठीक है मेरे वाली से आप आ जाए, उमर भाई कह रहे हो घर से भी आओ। बाकी शर्त भी तो रखती है कि भट्टी भी उठे, उधरों भी उठे। चलो डिसाइड कर लो, शायद देखें आप मेरे भाई देख लें, उमर भाई कोई हिसाब किताब लगा के आप शौक करें। अगर आपने करना है ना तो आप शौक करें। इंज दियां गल्लां तो नहीं ना, ठीक जिन्हें है। शौक करना ਹੁੰਦਾ चलो। है, इंज दियां गल्लां नहीं बंदा हाँ करता। ठीक हो गया। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह अपडेट मैंने आज आपको अपनी दी है कि 2:15-2:30 बजे के करीब हमारे बेबी पिजन पूरे हो गए हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे हमारी, हमारे बेबी पिजन की, बचे बचाए रहें तो शौक अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और दोस्तों अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।